नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई शिक्षा नीति के तहत पठन पाठन को मजबूत बनाने के लिए विशेष परियोजना को मंजूरी दी। राजस्थान सहित 6 राज्यों को किया गया शामिल। प्रदेश में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का काम शुरू। राज्य सरकार ने राज्य में 31,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी। राज्य में कोरोना के 2021 मामलों की पुष्टि। सबसे ज्यादा नए रोगी जयपुर से रिपोर्ट हुए। देश भर में कोरोना जागरूकता के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई शिक्षा नीति के तहत पठन पाठन को मजबूत बनाने के लिए विशेष परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस परियोजना पर 5,718 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए विश्व बैंक $50 करोड़ की सहायता देगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कार्यक्रम का निर्णय किया है कैबिनेट। स्टार्स का लॉन्ग फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि अब जो शिक्षा होगी वो रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं है, पढ़ाई समझकर सीखना, ये मतलब है पढ़ाई का। और इसके लिए ये स्टार्स कार्यक्रम बना है जिसको मंजूरी दी है। इसमें 3 से 8 वर्ष तक जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस परियोजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा इसके अंतर्गत आएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है और नई शिक्षा नीति की शुरुआत है। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों के 6 नगर निगमों के 560 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि पार्षद के लिए नामांकन पत्र 19 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को की जाएगी और 22 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है। श्री मेहरा ने बताया कि जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान 29 अक्टूबर को होगा। इसी तरह जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में मतदान 1 नवंबर को करवाया जाएगा। मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का रखा गया है। मतगणना 3 नवंबर को करवाई जाएगी। चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी निगमों में 35,97,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को नियुक्त किया गया है। वे आईएएस दीपक उप्रेती का स्थान लेंगे जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज इस बारे में आदेश जारी कर दिए। राज्यपाल ने इसके साथ ही आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए हैं। बाबूलाल कटारा, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा और जसवंत सिंह राठी को आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। उधर पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर को
पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार ने एक अन्य आदेश जारी कर प्रदेश में 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसके अलावा श्री गहलोत ने क्रमोन्नत सरकारी स्कूलों में लगभग 2,500 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इनमें अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसओजी के 3 यूनिट स्केल के लिए 27 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसी तरह 17 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों के लिए एक कनिष्ठ लेखाकार का पद सृजित करने की मंजूरी भी दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज राज्य भर में 2,021 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जो कल के मुकाबले कम है। सबसे ज्यादा 387 रोगी जयपुर जिले में सामने आए हैं। इसके अलावा बीकानेर में 293, जोधपुर में 271, अलवर में 126, अजमेर में 109 और कोटा में 90 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,219 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 21,711 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 15 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक रिकॉर्ड 9 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,45,000 से ज्यादा जांचें की गई हैं। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 87.05% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 63 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय 8,26,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 63,509 लोग संक्रमित हुए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 72 लाख से ज्यादा हो गई है। इस दौरान 730 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,10,586 हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर CR यादव ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना महामारी के दौर में घर के बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों का भी बहुत ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें कोविड के खतरों से बचाया जा सके। एक आपको अपने घर के अंदर भी एक प्रोटोकॉल बना करके रहना चाहिए। वो प्रोटोकॉल क्या होता है कि आजकल सब लोग एक शब्द से बड़े जानकार हो गए, हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप का ये मतलब है कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या जिनको और सारी बीमारियां हैं, यानी कि किसी को शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो ये कोमोर्बिडिटी कहलाती है। यानी कि इन प्रॉब्लम के साथ होने पे उस व्यक्ति विशेष की इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो उस हाई रिस्क ग्रुप के लोगों के लिए भी हमें हमारे घर के अंदर एक प्रोटोकॉल करना चाहिए, जिससे कि वो लोग लोगों के संपर्क में नहीं है। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इसके संक्रमण से हम बच सकते हैं।
डॉक्टर CR यादव के साथ की गई ये पूरी बातचीत आज रात 9 बजे आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित की जाएगी। जागरूकता की इस कड़ी में मोहन वीणा वादक सलिल भट्ट ने जनता से कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी सावधानी रखने की अपील की है। नमस्कार, मैं सलिल विश्व मोहन भट्ट, सात्विक एवं मोहन वीणा वादक, संगीतज्ञ। सभी देशवासियों से मैं ये अपील करता हूं कि अपने आप को बचा के रखें, सुरक्षित रखें और ऐसा तभी संभव है इस कोविड-19 के समय काल में जब आप अपने आप को मास्क, उचित दूरी और हर दूसरे पल जब आप अपने हाथ धो के अपने आप को बिल्कुल सेफ एंड साउंड रखेंगे। जब तक दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं निकलती है, ये 3 उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षित भारत, स्वस्थ भारत। कोरोना जागरूकता को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज जालौर में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय सहित उपखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बूंदी में नगर परिषद की ओर से कोरोना से बचाव के लिए बाजार में मास्क बांटे गए, समझाइश की गई और जागरूकता पोस्टर लगाए गए। टोंक के जिला खेल स्टेडियम में कोविड-19 जन आंदोलन के तहत खिलाड़ियों और आम नागरिकों को मुफ्त मास्क वितरित किए गए। उधर बीकानेर में राष्ट्रीय सेवा इकाई राजकीय डूंगर महाविद्यालय की ओर से जागरूकता अभियान के तहत मास्क वितरित किए गए। राज्य में खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खाने पीने की वस्तुओं, विशेषकर दूध और इससे बने पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई के संबंध में आज हमारे करौली संवाददाता ने ये डिस्पैच भेजा है। जिले भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सैंपल में मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, चिकित्सा विभाग द्वारा इस बार फूड इंस्पेक्टरों को जरूरी उपकरण व सुविधाओं से लैस किया गया है। करौली के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश चंद मीणा ने आकाशवाणी को बताया, जिले में 12 से 16 अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे ताकि लोगों की सेहत के लिए उनको शुद्ध सामग्री मिल सके। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हमारे जिले में DFI के माध्यम से मिष्ठान भंडार, उनके तेल के नमूने, घी, मावा, दूध आदि के नमूने संकलित किए जाएंगे ताकि अपमिश्रण को रोका जा सके। विभाग के इस अभियान से लोगों को त्योहारी सीजन में शुद्ध खाद्य सामग्री व सुरक्षित फूड प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे, जिससे संक्रमण और अन्य प्रकार की बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। बाकी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। चूरू जिले में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक कनिष्ठ सहायक आजाद सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कर्मचारी ने परिवादी से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण की किश्त दिलवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। झालावाड़ में आज महिला अधिकारिता विभाग की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में साथिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और युवा मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति के तहत पठन पाठन को मजबूत बनाने के लिए विशेष परियोजना को मंजूरी दे दी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। प्रदेश में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। क्रमोन्नत विद्यालयों में भी 2,500 अस्थायी पद सृजित होंगे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 2021 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 387 रोगियों की पुष्टि हुई है और देश में अब तक रिकॉर्ड 9 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। रिकवरी दर 87% से अधिक हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।